तो कल हमने किया था अभी रिकॉर्डिंग देखिए। तो कल हमने फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया था, तो हम आगे उसके कुछ पॉइंट हमने 4 या 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे बेटा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? राइट। 6 पॉइंट है ये। लेट्स सपोज बेटा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, ए नॉट। क्या है? ए नॉट। तो हाफ लाइफ के बाद बच्चों कितनी कंसंट्रेशन रहेगी, ए नॉट बाय 2। सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बच्चों कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 2। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है राइट, कि जो दूसरी हाफ लाइफ है बेटा, उसके बाद कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए। ए नॉट बाय 4। इसका भी हाफ है ना, पहले हाफ में कितना हो गया, ए नॉट बाय 2, और दूसरे हाफ में भी कितना हो जाएगा, इसका और आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ का ही मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय क्या, 4। और अगर हम एक और हाफ लाइफ देखते हैं, तो जो थर्ड हाफ लाइफ है, तो अब कितनी हो जाएगी बच्चों कंसंट्रेशन, ए नॉट बाय क्या है, इसका भी हाफ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए नॉट बाय 8। कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 8 एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 टी 50% बेटा, टी 50% को मैं क्या सोचता हूँ, टी हाफ। 50% का ये मतलब कितना बेटा, टी हाफ। ठीक है राइट। और अगर मैं यहाँ पे 2 टी हाफ कहता हूँ, तो 2 टी हाफ का मतलब क्या हुआ, पहले 50% हुआ, फिर इसका भी 50% हुआ, तो कितना हुआ टोटल, 75%। पहले टी हाफ में कितना हुआ, 50, यहाँ तक 50 हुआ, फिर अगले टी हाफ में कितना हुआ होगा, इसका आधा। इसका आधा का मतलब कितना, 25%। तो 2 टी हाफ का क्या मतलब है बच्चों, टी कितना, 50% प्लस टी कितना, 25%, दैट इज इक्वल टू टी कितना, 75%। कोई डाउट? फिर और अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा 3 टी हाफ बताइए, तो 3 टी हाफ कितना होगा, अब 50% का सेकंड हाफ में उसका हाफ, और तीसरे हाफ लाइफ में इसका कितना, हाफ। यही कर रहे हैं ना। पहले बच्चों कितना, 50% आधा हुआ, फिर उसका 50% हुआ, फिर इसका 50% हुआ। तो इसका मतलब आप कितना हो जाएगा, 3 टी हाफ का मतलब टी 50% प्लस टी 25% प्लस कितना हो जाएगा, टी कितना 12.5%, दैट इज टोटल इक्वल टू कितना होगा, टी 87.5%। क्लियर है? कोई डाउट? और अगर मैं आपसे कहता कि 4 टी हाफ बताइए, तो कितना होगा, 6.25। तो इसको ऐड कर दें तो टी 50% प्लस टी कितना बच्चों 25% प्लस टी 12.5% प्लस टी कितना 6.75%। तो जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा टी 93.5%। कितना आएगा, टी 93.5%। तो हमने क्या किया बेटा, ठीक है राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट। हाफ लाइफ के बाद कितनी मिलेगी, ए नॉट बाय 2। और अगर मैं इस कंटिन्यू करता हूं अगले नेक्स्ट हाफ लाइफ में, लेट्स सपोज ये 10 मिनट में इतनी भी, तो 10 मिनट इसका हाफ लाइफ है अगर फॉर एग्जांपल, तो अगले 10 मिनट में फिर से आधा हो जाएगा फर्दर। तो a बाय 2 का हाफ कितना हो जाएगा, a नॉट बाय 4। और अगले की हाफ में क्या हो जाएगा बेटा, इसका आधा, तो कितना हो जाएगा, a नॉट बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब t 50% तो कितना हो गया, t हाफ हो गया, 50% आधा कंप्लीट हो गया। 2 टी हाफ, तो 2 टी हाफ का मतलब कितना, ये 50% प्लस ये वाला इसका आधा 50 का आधा, तो कितना हो गया ये 75। 3 टी हाफ का मतलब कितना हो गया, 50% फिर उसका आधा 25%, 25% का आधा, तो कितना हो गया 87.5%। और ऐसे 4 टी हाफ होगा तो 50% फिर उसका हाफ, 25 फिर उसका हाफ, कितना
12.5 फिर उसका आप कितना 6.75 तो टोटल कितना हो जाएगा 93.5%। क्लियर है बेटा? राइट, करेक्ट है। और अगला आप करोगे तो अगला कितना हो जाएगा, इसका फिर से हाफ हो जाएगा 6.75 तो और हाफ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राघव, आदित्य, क्लियर है यस बेटा? सर। ठीक है सर, क्लियर है। स्वास्थ्य क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है राइट, कि टी 50% को हम कितना कह दें बेटा, टी हाफ कह दें, ये हमने कहा, ठीक है। दूसरा अगर मैं टी 75% कहता हूँ तो ये कितना हो गया बच्चों, टी हाफ हो गया। और टी कितना 87.5% कितना लिख दिया हमने, 3 टी हाफ लिख दिया बच्चों, कितना लिख दिया 3 टी हाफ, ठीक है राइट। वो ऐसे पूछेगा, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट याद रखना है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि टी 90% बताइए बच्चों कितना टी हाफ होगा, टी 90% बताइए कितना टी हाफ होगा। ये सर 99 90 87 में रुचि में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके बाद से ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है काफी बार क्वेश्चन। तो ये क्या है टी 90%, टी 90% हाफ टाइप के टर्म्स में बताना है। अगर आप देखें कि जो 4 टी हाफ है तो ये यहाँ पहुंचा, तो इसका मतलब क्या होगा 2 टी 3 से और किसके इसके बीच में 4 के किसमें आएगा, बीच में आएगा। क्लियर है? करेक्ट। तो याद रखना कितना आएगा, हां 10/3 कितना आएगा 10/3। तो याद रखना कितना बच्चों 10/3 मतलब 3.33 आएगा, दैट इज कितना टी हाफ। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना ये प्रूव कर सकते हैं, प्रूव भी कर बाद में हम जब इसको फॉर्मूला करेंगे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हां, और ये बोर्ड में भी आता है, मैं बता रहा हूं, अब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड का कौन सा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है वो मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है। फिर टी कितना आएगा बच्चों 93.5% कितना था हमारे पास 4 टी हाफ। क्लियर है? जो बोर्ड में आया हुआ है और जो एग्जाम में आया बच्चों को आया 99%, कितना है 99%। तो याद करने का क्या तरीका है बच्चों, ये 10 बाय कितना है 3 है तो वो 20/3 होगा। टी 90% कितना है 10/3 तो टी 99 कितना परसेंट कितना है 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, दैट इज टी हाफ। डायरेक्ट याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फिर से कह रहा हूं, ठीक है राइट, इंपॉर्टेंट है तो बाद में प्रूव करना है तो प्रूव भी करना है राइट। क्लियर क्लियर है? टी 99.9%, हाँ कितना टी 99.9%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टी 99.9% है, ये होता है बच्चों 10 टी हाफ के बराबर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आती है इससे पूछता है। तो टी 99.9% कितना होगा 10 टी हाफ के बराबर, ठीक है। तो अभी तक जो नहीं पूछा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो पूछ चुका है वो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों टी 99.99%, क्या लिख रहा हूँ टी 99.99%, ये होता है बच्चों 13 टी हाफ के बराबर, कितना 13 टी हाफ के बराबर। क्लियर है? ठीक है, आप प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये स्कूल एग्जाम में आता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट कि टी 99.9% 10 टाइम्स ऑफ टी क्या हाफ, ऐसे पूछता है कि प्रूव करिए, ठीक है राइट। तो प्रूव कैसे करोगे आप, a इक्वल टू क्या लिखोगे 1/t इनटू l, ठीक है। ऊपर क्या था a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100, ये लिखोगे,
और t 99.9% का मतलब कितना हो गया, इतना कंप्लीट हो चुका है। तो बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 0.01, 0.01 होगा, 0.1 ना सर, क्लियर है बेटा, कितना होगा 0.1, ठीक है राइट, ठीक है राइट। अब क्या होगा, जो आपने किया हुआ है, तो टी हाफ के का आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का और टी हाफ का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, ln2 बाय क्या के, तो वहां से आप लिख सकते हो, फिर रिलेशन निकाल सकते हो। लेट्स सपोज ये टी है, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, के लिखा था मैंने, हाफ है क्या लिखा था, t1 बाय t इक्वल टू के, फिर को लिख दिया ln2 बाय क्या के, तो यहां लिख दिया क्या मैंने ln2 बाय कितना t हाफ, ये कितना चला गया बच्चों, 1000 हो गया। हाँ, अभी वो 10 नहीं, हमें कितना आएगा वो देखना होगा, ठीक है। अभी तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं t कितने के बराबर आ रहा है, कितने टाइम्स t हाफ के बराबर, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। अब लॉग में सर लिख देते हैं 72 इसको, बाय क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो जब इसको लॉग में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, log 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी log कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2.3030 लिखेंगे, तो 2.303303 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया देखिए, log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3, log 2 की वैल्यू कितनी बच्चों 0.3, ये t हाफ हो गया, और ये कितना हो गया 1/t, ये कितना आ गया 10 की पावर कितना आ गया 3, तो यहां से कितना बाहर आ गया 3, तो इसे डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 10.3, और ये कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 10, तो t इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10 टाइम्स ऑफ क्या आ गया, लिख कर लेंगे बेटा इसको, कभी स्कूल में आएगा आपके बोर्ड में आएगा, पर याद रखना कैसे किया, मैं दोबारा बता रहा हूं, हाँ क्या कर सकते हैं, प्रूव, हाँ प्रूव आया हुआ है, स्कूल बोर्ड में आता है बेटा, ये बोर्ड में काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट, या प्रूफ नहीं बोलेगा तो बोलेगा कितना टाइम्स ये बताइए, ठीक है ना राइट। एमसीक्यू में भी आता है, बेसिकली पुराना क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था रुड़की का, मतलब आईआईटी में नहीं था पहले, रुड़की वो अलग पेपर हुआ करता था, सिर्फ 2000 में वो आईआईटी में मर्ज हुआ था, तो उसमें क्या था, उन्होंने एक पूछा हुआ था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसके बाद से फिर एमसीक्यू किया है और बोर्ड में आता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बेटा इस चीज को, जैसे कि हम समझिए बेटा, वास्तविक राघव की है बेटा, आदित्य की है, Yes, sir. ठीक है, कैसे प्रूव किया हमने, तो रिलेशन क्या था बेटा, k इक्वल टू 1 अपॉन t log 100 अपॉन 100 माइनस क्या बेटा x, ये कितनी डायरेक्शन की a नॉट अपॉन कितना बेटा 80, क्लियर है बेबी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएंगे, ठीक है, तो k इक्वल टू क्या लिखा था रिलेशन, ln2 बाय क्या बेटा t हाफ, t इक्वल टू 1 बाय t, ये कितना था 100, और ये कितना था 0.1, क्लियर है। तो जब आप log लेंगे तो ये बन जाएगा log 2 अपॉन t हाफ, दोनों तरफ ये 1 बाय t, और ये भी कितना हो गया log, ये कितना हो गया 1000, तो 1000 को आपने क्या लिख दिया 10 टू द पावर 3, 3 बाहर आ गया, तो ये 0.3 का बेटा, ये t हाफ इज इक्वल टू 3 इनटू 1 बाय t, और log पे कितना हो गया, तो t जो है वो कितना हो 10 टाइम्स ऑफ क्या हुआ t, तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हो बच्चों, आप तो आपको इससे भी प्रूव कर सकते
फैक्टरिंग क्या होता है बेटा, इसको तो ऐसे बाहर लिखते हैं, ये जो लॉग है वो बाहर आ जाता है, जो कॉमन होता है बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर तो आप कोई सा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है राइट, संजय कोई सा भी कर सकते हैं, 38 10 9 के लिए भी कर सकते हैं। हाँ सर ऐसे ही होगा, बस आपको 10/3 का मतलब कितना होगा, इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, जो बचा हुआ है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, 100 माइनस ए कर देना ना, 100 माइनस एक्स। बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज करना है k = 1/t ln, अगर परसेंटेज में बच्चों, परसेंटेज में 100/100 माइनस x लिखवा दूंगा बाद में, क्या फॉर्मूला है 100/100 माइनस x, परसेंटेज में हमेशा ऐसे यूज करना है। व्हाट इज x, व्हाट इज x परसेंटेज, कितना परसेंट रिएक्शन क्या होगी है कंप्लीट। अगर परसेंटेज में तो हमेशा ये यूज करेंगे, मैं बाद में लिखवा दूंगा इसको भी, ठीक है। फिर यहाँ पे अब एक काम है आपको, जो आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ करके लेके आइएगा, प्रूफ है, ठीक है ना, T25% का, T25% कितना टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ, क्या करना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन ये, कितना टाइम्स ऑफ T हाफ हो सकता है, मैं हाफ लाइफ बता रहा हूँ कितने टाइम्स है, आपको प्रूफ करके आना है, आपको प्रूफ करना है, ये होता है 0.415, ये कोई लिखवाता नहीं है बच्चों, ये जनरली लोग लिखवा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बट 25% कोई जनरली लिखवाता नहीं, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, T25% कितना होता है 0.415 T हाफ, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है, जो लास्ट वाला है, ठीक है राइट, ये ध्यान रखना है, और ये 90% कितना है बेटा 10/3, 40 99 20/3, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, आदित्य क्लियर है, सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है, तो T25% इज कितना 0.415 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसके 7 पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, देखिए बेटा 7 पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ ना, यहीं पे देख लीजिए इसको, ये 4 है तो मैं इसको 2 टू द पावर n लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 2 टू द पावर कितना लिख सकता हूँ 2, और 8 को क्या लिख दूं 2 टू द पावर कितना 3, क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है राइट। अब आप देखिए क्या है बेटा, हाँ अगर आप इस 2 को ध्यान से देखिए, ये जो 2 है इसको अगर मैं n लिखता हूँ, और इस 3 को भी n लिखता हूँ, इसको भी यहाँ पे 1n लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो 1 है वो एक हाफ लाइफ के बराबर है, और यहाँ पे जो 2 है वो कितनी हाफ लाइफ हो गई 2, और यहाँ पे जो 3 है तो कितनी हाफ लाइफ हो गई है 3, फर्स्ट सेकंड और कितनी थर्ड। ये हमारे लिए क्या था, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में पूछता व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आप क्या बोलते A नॉट बाय 2, तो ये हमारे लिए क्या था 80 था, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर हाफ टाइम, तो कितना होगा 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा A नॉट बाय 2। अब मैं पूछता कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो आप क्या बोलते A नॉट बाय 4, तो ये क्या होगा, ये आपका 80 होगा, और हमें पूछता व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, तो आप आंसर क्या कहते हैं A नॉट बाय 8, तो ये क्या होगा 80 होगा, क्लियर है। तो मैं रिलेशन लिख सकता हूं कि देखिए AT इक्वल टू A नॉट बाय 2 टू द पावर क्या हो रहा है n, and what is n, number of half lives, number of half lives, अगर एक हाफ लाइफ है तो A नॉट बाय 2, 2 हाफ लाइफ है तो A नॉट बाय 2 का स्क्वायर, 3 हाफ लाइफ है तो A नॉट बाय कितना, क्लियर। तो अगर मैं 10 हाफ लाइफ पूछता तो कितना होता, कितना होता 2 टू द पावर कितना हो जाता 10, क्लियर है बेटा, समझ में आया बेटा कि नहीं आया आप बताइए, आधा सर समझ क्लियर है, राघव क्लियर है बेटा, क्लियर है सर।
a naught upon a t is 2 to the power 2. What is n? N is number of half life. हाँ जी, तो अगर आप ये याद रखेंगे बेटा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे विदाउट लॉग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा। हाँ, लेट्स सपोज मैं अगर ये कहता कि ये जो हाफ लाइफ है आपका 10 मिनट, हाफ लाइफ कितना है 10 मिनट, तो ये वाला हाफ लाइफ भी कितना होगा 10 मिनट, और ये हाफ लाइफ भी कितना होगा 10 मिनट। तो इसका मतलब मैं 30 जो यहाँ पे कितना मिनट कितना हो रहा था, ये कितना होता है टी, और जो टी गिवन टेक्स्ट था वो कितना था 30 मिनट था, कितना मिनट था 30 मिनट। ठीक है, राइट। तो ये जो टी गिवन है वो हमें क्या है जिसमें भी पूछा हुआ है, जैसे पूछता 30 मिनट बाद बताइए कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप आंसर क्या बोलते हैं, ए नॉट बाय कितना 8, कितना बोलते हैं ए नॉट बाय 8 बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो वो टी गिवन कितने टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है, फर्स्ट, सेकंड और कितना थर्ड। तो टी गिवन विल बी इक्वल टू x इनटू कितना बेटा टी हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 30 मिनट 30 मिनट इज इक्वल टू 3 into 10। तो 30 इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 into 10, ये 3 इज नंबर ऑफ क्या हाफ लाइफ। पे फॉर्मूला बेटा 8 है। ठीक है, t given will be equal to n times of t half life, where n is number of half life। क्लियर है? ठीक है, देखेंगे 9 में देखेंगे if x% नेक्स्ट लिखिए ना, if x% of reactant, if x% of reactant reacted, if x% of reaction, sorry reactant is reacted। तो अभी मैंने लिखा था बेटा अगर परसेंटेज में गिवन है तो क्या फॉर्मूला है 1 by t ln 100 अपॉन कितना लिखेंगे 100 माइनस क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे 100 अपॉन 100 माइनस x। x क्या है, कितना परसेंट क्या करा रिएक्ट कर दिया। जैसे अगर मैं पूछता हूं ऐसे गिवन है t 80% गिवन, तो व्हाट डू यू मीन t 80%, तो ये जो ये है कितना बेटा x, क्या है ये x। 80% रिएक्शन क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। तो जब आप k को लिखोगे क्या लिखोगे 1 by t ln 100 अपॉन कितना लिखोगे 20, कितना लिखोगे क्लियर है, तो याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कहता आपसे कि t 75% बताइए, तो t 75% कितना होगा 75% रिएक्शन क्या होगी कंप्लीट होगी। So this means k equal to क्या लिखा है 1 upon t ln 100 upon कितना लिखा है बच्चों 25, कोई दिक्कत, और 100 upon 25 कितना हो जाता 4 हो जाता, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ना, मैं कोई नहीं लॉग बेस 10 ही लेना है आपको, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट डाटा के हिसाब से पता चल जाएगा आपको लॉग लेना है कि नेचुरल लॉग। ठीक है, यूजुअली आपको क्या लेना है लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2.303, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2.30। आप लिखना चाहते हो तो लॉग में लिख सकते हैं, अगर आप लॉग में तो यहाँ पे 2.30, अगर वैसे लेना चाहते हैं तो वैसे। कन्वर्जन सिर्फ कितना है बेटा
जो भी ln होगा दैट इज 2.303 और ये क्या हो जाएगा log। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या है, तो जो T75% है वो कितना है बच्चों 4 आया, ठीक है राइट। तो देखिए क्या है, लिख रहा हूं मैं k = 1/t ln, ठीक है राइट। 75% कितना फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3/4, 75% इज 3/4। सो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं बच्चों, 1/1 माइनस f लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 1/1 माइनस। अब इसको मैं 3/4 पुट करता तो बताइए क्या आंसर आता, तो ये होगा 1/t ln 1/1 माइनस 3/4, तो कितना आता, सिर्फ 4 आता, 4 ऊपर चला जाता, तो यही आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला नंबर 10 है। अगर फ्रैक्शन में कभी भी गिवन है तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, k = 1/t = 100/1 माइनस। ये तो परसेंटेज में है, ये किसमें है फ्रैक्शन, ये कितना है फ्रैक्शन में। व्हाट इज f, f इज फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। ऐसे पूछता है t 4/5 का मतलब 4/5, तो 4/5 का मतलब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी होगी 4/5, मतलब 4/5 क्या हो गया, कितना रिएक्शन क्या होगी कंप्लीट होगी, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगी इसमें प्रोडक्ट। तो f की जगह आप क्या रखोगे 4/5, तो k कितना आएगा 1/t ln 1/1 माइनस 4/5, तो ये क्या आ जाएगा ln 5। आपके k 1/t ln कितना आ जाएगा, तो बोलेगा k की वैल्यू बताइए, तो k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, t गिवन होगा आपको, ठीक है ना। अब ln की log की तो वैल्यू पता ही होगी बेटा आपको, k 2.303 अपॉन t, लेट्स सपोज t 50 मिनट गिवन है, कितना मिनट गिवन है 50 मिनट गिवन था, तो ये हो गया log 5 की वैल्यू मैंने लिखा है, log 5 की वैल्यू थी 0.48, कितनी थी 0.48, log 2 की वैल्यू बेटा 0.3, log 3 की वैल्यू बच्चों 0.48, log 5 की वैल्यू 0.7 और log 7 की वैल्यू 0.85। क्लियर है बेटा, ये दो फॉर्मूले बहुत यूजफुल है, ये और ये दोनों। परसेंटेज में गिवन है तो ये लेना है, फ्रैक्शन में गिवन है तो ये। फ्रैक्शन समझे ना बेटा, कितना परसेंट रिएक्टेंट बचा हुआ है वो नीचे आएगा, याद रखना। तो 4/5 का मतलब 4/5 कन्वर्ट हो चुका है, तो बचा कितना रह गया 1/5, तो यहाँ पे पूरे की जगह कितना आएगा 1/5। क्लियर है, कोई डाउट रब कर देंगे। लिखिए बेटा एवरेज लाइफ इंपॉर्टेंट है, एवरेज लाइफ लिखिए। हमने हाफ टाइम डिफाइन किया था बच्चों और डिफाइन किया था लाइफ टाइम, नाउ वी आर डिफाइनिंग एवरेज लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज लाइफ डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे एवरेज लाइफ, ठीक है। और एवरेज लाइफ को बच्चों एवरेज लाइफ को बच्चों लैम्डा से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा से। एवरेज लाइफ जो होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज इक्वल टू 1/k, क्या होता है 1/k, इंपॉर्टेंट है, कभी सीधे सीधे पूछ लेता है। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू कितना होता है 1/k, और हमें पता है बच्चों k क्या होता है दैट इज ln 2 बाय क्या हाफ लाइफ, ये लिखा था हमने, है ना, ln 2 बाय कितना हाफ लाइफ k को। तो दिस मींस लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों ln 2 पर चला गया, सॉरी t हाफ ऊपर चला गया और ln 2 का आएगा, that is average life। Clear है राइट, ठीक है।
या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप दैट इज 0.69 0.693 क्लियर। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कितना है इसको जब 1.5693 से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.4 कितनी आती है 1.4 लिखेंगे 1. लैम्डा इज इक्वल टू 1.693 को सामने डिवाइड करके इसके ना से सोच रहे हो पता नहीं क्या बोला है ठीक है 1/4 कितना बटा t था तो प्लीज याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.443 into t हाफ इज क्या बेटा एवरेज ठीक है राइट लास्ट बेटा ठीक है मैंने पहले भी बोला बट मैं लास्ट को कंक्लूड कर रहा हूं देखिए ऑलवेज यूज लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा ऑलवेज यूज a is equal to 2.303 upon t log a naught upon t naught minus x for solving the numerical for first order हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल कभी भी यूज नहीं करेंगे मैंने सिर्फ ये बोला था दो ही फॉर्मूले बेटा जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर में एक ये वाला और एक के इज इक्वल टू क्या लिखा था ln 2y का t हाफ तो ये दो फॉर्मूले से आपके फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड क्लियर कोई डाउट फर्स्ट ऑर्डर के जो भी पॉइंट्स हैं प्लीज ध्यान रखिए पॉइंट्स ठीक है लिखेंगे प्रैक्टिस में सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर सब इंपॉर्टेंट सेकंड वाला मिला था बेटा लिखेंगे सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और रेडियो reactions or radioactive gases are or radioactive gases सर आपकी आवाज ठीक क्या है are first point second point second hydrolysis of ester very important ये activity given है hydrolysis of ester but क्या है in acidic hydrolysis of ester hydrolysis दोनों acidic as well as basic सर in acidic is first order reaction is first order reaction मीडियम का बेटा एसिडिक ये एस्टर है आज की मॉलिक्यूल को एस्टर कहते हैं तो बेटा तो एक एसिड बनता है और एक क्या बनता है अल्कोहल CO ठीक है तो इसका जो रेट होता है बेटा इसका होता है R इक्वल टू K ये फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस होता है वो क्या बट यही जब आप बेसिक करेंगे बेटा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो लिखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम
is Yes. second order reaction. Hydrolysis of sugar beta. Hydrolysis of sugar. Hydrolysis of sugar. Hydrolysis of sugar. राघव अभी आवाज आ रही बेटा? Hydrolysis of sugar. सर रुक अभी के आ आ रही रही है? है बीच में। Hydrolysis of sugar is first order reaction. Hydrolysis of sugar is first order reaction. Sugar क्या होती है? H20 क्या 11. ठीक है? और क्या वाटर आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है एक होता है ग्लूकोज एक होता है फ्रक्टोज. तो ये तो सेकंड आइसोमर है आइसोमर बाद में डिस्कस करेंगे. हाँ जी, एक डेक्स्ट्रो होता है और एक क्या होता है? लीवो. कैसे कार्बन हाइड्रोजन कितने मतलब कार्बन कितने सीक्वेंस एक किधर हुआ है? हाइड्रोजन कितने इधर 24 इधर कितने हैं? C12. ठीक है, तो ये कितने हो गए? 24 हो गए वाटर के साथ 2. ठीक है, ऑक्सीजन तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एसिडिक मीडियम वाले का लिख सकते हैं. राघव अभी आवाज आ रही है बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. फर्स्ट ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अभी भी आवाज नहीं आ रही है बेटा? अभी भी नहीं आ रही है? दोबारा देखिए, दोबारा चेक करके बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए. अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर. अब हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्या था? इन एसिडिक मीडियम इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, राइट. हाँ, ये सुक्रोज है. तो ये क्या है? शुगर है. शुगर इज सुक्रोज बेटा. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide is first order reaction. Decomposition of H2O2, that is hydrogen peroxide, is first order reaction. ठीक है, करेक्ट. तो ये लिख देंगे बेटा. Here I minus is the catalyst बेटा. I minus क्या होता है? कैटलिस्ट. ठीक है, ये रिएक्शन मैंने जब आपको 7-8 रिएक्शन लिखवाया था ऑर्डर करना था तो वहां पे ये रिएक्शन लिखवाई थी आपको. ठीक है, नेक्स्ट लिख बेटा. फोर्थ पॉइंट, hydrogenation of alkene. Hydrogenation of alkene. Hydrogenation of alkene is also first order reaction. Hydrogenation of alkene का है
वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप ऐसे CH so hybridization of alkene is also a first order reaction. Next, decomposition of ammonium nitrate. Decomposition of ammonium nitrite. Nitrate नहीं है बेटा, nitrite. Decomposition of ammonium nitrite वो भी first order है. Ti nitrite ammonium nitrite TRITE ammonium nitrite. ठीक है, ये RIT ने पूछ लिया बेटा, बट ये कुछ इसलिए नहीं पूछा था. ठीक है, तो ये है अमोनियम नाइट्राइड. बेसिकली जब क्या करते हैं आप अमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करते हो बेटा, तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलती है. क्या मिलती है बेटा? नाइट्रोजन गैस मिलती है. और प्लस क्या मिलता है? तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. 4 रिएक्शन दे रही थी, उसमें से पूछा था कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते क्या प्रोड्यूस होती है? नाइट्रोजन गैस. फर्स्ट next decomposition of, let's take one, decomposition of N2O5. क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5. ठीक है, decomposition of N2O5 is also first order reaction. वो क्या फर्स्ट ऑर्डर है? यहाँ पे जो इसका रेट लॉ क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म कितना रहेगा? 1. यहाँ पे जो रेट लॉ लिखोगे तो R = K क्या होगा? N2O5 की फॉर्म कितना रहेगा? 1. इसलिए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस. इंपॉर्टेंट है बहुत. डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, अगर याद है मैंने जब जीरो ऑर्डर लिखवाया था तो मैंने बताया आपको कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस जो होंगी, अगर हाई प्रेशर पे होगा तो जीरो ऑर्डर, बट अगर लो प्रेशर पे होगा तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट. तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, decomposition of gases on solid surface at low pressure is zero order reaction. Order reaction. So first order at low pressure is first order. Sorry beta, decomposition of gases on solid surface at low pressure is first order. High pressure पे क्या था? जीरो था. लो प्रेशर पे क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर. जैसे अगर हम देखिए यहाँ पे अमोनिया लिख रहा हूँ मैं, NH3 और डिकम्पोज हो गया N2 प्लस क्या हो गया मेरा? H2. बट ये जो डिकम्पोजिशन है बेटा, ये क्या है? अगर यहाँ पे लो प्रेशर केवल है तो व्हाट इज द ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर. अगर यही हाई प्रेशर केवल होता तो आंसर क्या होता? क्या होता? ठीक है. नेक्स्ट ग्रोथ. ग्रोथ and decay of bacteria. Growth and decay of bacteria. Growth and decay of bacteria. Growth and decay of bacteria is also zero order reaction. Bacteria का growth
होता है या जो डीके होता है वो भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लिखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइसोनियम, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड होता है। अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारी रिएक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट होता है बेटा, बेंजीन होता है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, ऐसे नाइट्रोजन लगा होता है प्लस और Cl क्या माइनस, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, क्या लेते हैं, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। जैसे हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है राइट, तो हमें क्या मिलता है, राइट, पानी से क्या होगा, देखिए ध्यान से, पानी में क्या मिलता है बच्चों, H प्लस और क्या मिलता है, OH माइनस। तो होता क्या है, नाइट्रोजन क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, निकल जाता है यहाँ पे, नाइट्रोजन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो नाइट्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये OH आता है। तो ये आपको क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर क्या मिल रहा है, OH, और बेंजीन के ऊपर OH लिखा होता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल, और Cl चला जाएगा किसके साथ, H के साथ, और HCl साथ में कर देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिससे प्रिपरेशन ऑफ क्या, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट, आइए लिखेंगे बच्चों, हाफ लाइफ, लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके, हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके of carbon 14, half life of radioactive decay carbon 14 is 5730 years, 5730 years. Would contain 80%, would contain 80% of C14, 80% of C14 in the living tree. In the living tree. Estimate the age of the sample. Estimate the age of the sample. Estimate the age of the sample. देखिए क्या है बेटा, मैं करके बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपको इसको आप ध्यान से देखिए, गिवन क्या है बेटा, हमें हाफ लाइफ गिवन है, ठीक है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, तो कौन बताएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वाई फर्स्ट ऑर्डर रेडियोएक्टिव। पहला पॉइंट क्या लिखाया था,
सारी सारी जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर। दिस मींस फर्स्ट ऑर्डर का जो मैंने आपको बोला था एक्सप्रेशन तो होगा वो k = 1/t या तो 2.303 लगा दो, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2.303 अपॉन t या ln कितना a0 अपॉन कितना a0 माइनस कितना x। अब मुझे बताइए हमें यहाँ पे t निकालना है, यहाँ से देखिए क्या निकालना है t इज, ठीक है ना राइट, इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, ठीक है एज कितनी है सेंटर। अब a0 को क्या ले सकते हैं बताइए, 100 क्योंकि अब परसेंटेज में गिवन है तो लेट्स टेक इट a0 कितना 100 ले लेते हैं हम, a0 हमने 100 ले लिया और 80% क्या है दूसरा है, तो वुड कंटेन 80% ऑफ C14। तो इनिशियली वुड में कितना परसेंट C14 रहा होगा 100, किसी t टाइम के बाद कितना परसेंट बचा हुआ है 80, तो यहाँ 20 आएगा कि 80 आएगा, कितना आएगा 20 नहीं 80 आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है वुड कंटेन 80%, तो इसका मतलब क्या है 80% बचा हुआ है, हमेशा बचा हुआ ही नीचे आता है। ऐसा नहीं कहा है इसने कि 80% कंप्लीट हो गया है, उसने क्या बोला है 80%, अभी 80% C14 उसमें बचा हुआ है। इसमें चीजें क्या आप क्या लगाएंगे 80 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 100। टी हमें निकालना था, क्या हाफ लाइफ और के का कुछ रिलेशन होता है और शॉर्ट के लिए, यस क्या होता है ln2 क्या था k इक्वल टू क्या था ln2 बाय हाफ लाइफ। तो इसको लिख दें ln2 बाय क्या लिख दिया t हाफ, और t हाफ हमें क्या आएगा क्यों गिवन है, कितना गिवन है t हाफ, इसको देखिए बेटा तो आंसर क्या है देखिए ln2 अपॉन कितना -730 1 अपॉन t into n 100 अपॉन 80। तो लॉग में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा log 570, इधर से भी 2.303 सभी पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन t कितना हो जाएगा log 80। अब सबकी वैल्यू पता है आपको इजीली सॉल्व log 40 पॉइंट से डबल हो जाएगा log 4 का कैसे हुए log 4 की बात तो 2 बाहर आ गया तो पॉइंट का क्या होगा, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा ये 0.3 अपॉन 573 इक्वल टू 1 अपॉन t और ये लॉग कितना हो गया बेटा 10 में कितना हो गया अपॉन कितना हो गया ये सॉल्व करके पॉइंट बन जाए सर आपकी आवाज बहुत 10 कट बाय 8 है तो 5/4 तो ये कितना हो जाएगा लॉग कितना 5/4 तो 5 कितना था 0.7 और 0.4 कितना हो जाएगा 0.6 तो 0.6 तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 5730 इक्वल टू 1/2 और ये लिख दिया log 5 माइनस log कितना हो जाएगा 4 log 5.7 और ये कितना होगा 0.6 तो 0.1 आ जाएगा तो दिस मींस 0.3 अपॉन 5730 इज इक्वल टू 1/3 इनटू कितना 0.1 और ये 0.1 कितना हो गया कैंसिल हो गया तो t कितना हो गया 5730 अपॉन 5। तो बताइए क्या आंसर है 1819।
आदित्य क्लियर है बेटा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा Clear. आदित्य, स्वास्थ्य, राघव। क्लियर है Clear बेटा? है, sir. क्या क्वेश्चन था, कैसे किया हमने? Yes, sir. स्वास्थ्य आपको, राघव आपको? नेक्स्ट एक बेटा क्वेश्चन 90% लिखे बेटा 90%। हाँ ये 90%। ओके 90% लिखे बेटा 90% ऑफ रिएक्शन, लिखे बेटा 90% ऑफ रिएक्शन completes in 100 minute. 90% of reaction completes in 100 minute. Then how much time it will take? Then how much time it will take for 80% reaction to complete? 90% reaction completes in 100 minutes. Then how much time it will take for 80% reaction to complete? For first order reaction given है आपको, for first order reaction। तो ये इजी है बेटा, दोनों के दोनों राइट कीजिए, दोनों को डिवाइड। तो आपको 90% का टाइम गिवन है बेटा और आपको 80% का टाइम कैलकुलेट करना है। तो k इज इक्वल टू कितना, 1/3 बेटा 90% का कितना है? 88.8. तो ये क्या है बेटा, पहला वाला क्या था, 90% कंप्लीट हो गया तो फॉर्मूला कौन सा लेगा, 100 माइनस x। तो बचा कितना रहेगा बेटा 10%। और जब 80% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना रहेगा 20%। सारे क्लियर? दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा, सॉल्व करना। तो आपको क्या लगता है, 100 से ज्यादा आएगा कि 100 से कम आएगा आंसर? 90% कंप्लीट होने का 100 मिनट है, तो 80% कंप्लीट होने का कम लगेगा। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका आंसर 70 मिनट आएगा बेटा, टी आएगा वो 70 मिनट आएगा। तो द आंसर इज 70 मिनट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे a gives b बेटा, लिखेंगे a gives b, लिखेंगे a gives b, a gives b if rate constant, if rate constant is 6.9, if rate constant is 6.93 into 10 to the power minus 3 per minute, calculate t half, t 2/3 and t 1/3। क्या कैलकुलेट करना है, t half, t 2/3 और t 1/3 कैलकुलेट करना है। गिवन
ठीक है, तो प्लीज सॉल्व करेंगे बेटा। क्या है, एक रिएक्शन गिवन है, A gives B, हमें K गिवन है बेटा, और हमें उसका T हाफ, T 2/3 और T 1/3 कुछ वो करना है, कैलकुलेट करना है। आप बताइए यहाँ पे कैसे, फर्स्ट हम ऑर्डर कैसे डिसाइड करें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे यूनिट ऑफ क्या, K से, तो यूनिट ऑफ K क्या, टाइम इनवर्स है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बताइए कोई तो T हाफ कितना आएगा फटाफट, इस बार क्या लिखेंगे, K is equal to T half is equal to 0.693 upon K, तो K कितना है 6.93 into 10 to the power कितना 100, ये कितना आएगा, तो T half वैल्यू क्या आएगा बच्चों 100, क्या आ जाएगा 100। तो अब फ्रैक्शन के लिए कौन सा शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, तो वो लॉग 2 होता है 0, देखिए क्या है बेटा, हाँ इसकी वैल्यू देखिए, देखेंगे ये डिसाइड करके देखेंगे यहाँ पे कौन सा लगाएं, लॉग 2 वाला लिखे या ln2 लिखे, तो आप देखिए 0.693 पे गिवन था, तो हमें यही लगाने में पाए सीधे आंसर, ठीक है भाई। फिर दूसरा, इसी में जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हो आप 2.303 और लॉग 2 अपॉन कितना लिख देंगे, तो एक ही बात है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये वैल्यू आपको इसी, तो इसीलिए हमने वो लगा, तो D 2/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, क्या लगाएंगे फ्रैक्शन के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फ्रैक्शन के लिए बच्चों, तो क्या था फ्रैक्शन के लिए a 1/1 माइनस कितना f, ठीक है करेक्ट, तो T 2/3 कितना होगा बच्चों 1/8 राइट डाउन 2.303 अपॉन कितना k is equal to log 1/1 कितना 2/, फॉर्मूला क्या था बेटा, हमने k इक्वल टू 2.303 इधर k d निकालना था ना, तो ये क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा, log 3 की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होती है, ठीक है 1/3 आप पुट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है क्लियर, तो 1/3 तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पे 2/3 पुट किया था, वहां पे क्या पुट कर देंगे हम 2/3, क्या पुट कर देंगे 2/3, क्लियर है बेटा, राइट। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आर इन क्लियर, लिखे बेटा concentration of reactant लिखेंगे concentration of reactant, concentration of reactant decreases from 0. decreases from 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes, in 15 minutes for first order reaction,
टाइम टेकन लिखेंगे, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन to change from, time taken for a concentration to change from 0.1 molar to 0.1 molar to 0.25 molar, 0.1 molar to 0.025 molar, from 0.1 molar to 0.025 molar. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगाएंगे जो हमें पहले से पता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है बेटा, जो मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, 8 नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू की पावर क्या था, n, क्या था, 2 की पावर क्या था, n, ठीक है, राइट। सो देखिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से 0.8, तो 0.8 से 0.4 हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हाफ हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ये जो टाइम है ये 15 मिनट है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, हाफ लाइफ बोल सकता हूँ मैं। सो हाफ लाइफ कितना हो गया, 15 मिनट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब अगर 0.1 होता तो 0.1 का हाफ कितना होगा और उसका हाफ कितना होगा, तो इसका मतलब ये कितना हाफ लाइफ है, तो पहला 0.1 का हाफ 0.05, उसका हाफ कितना 0.025, तो कितना हाफ लाइफ हो गया, ये 2 हाफ लाइफ हो गया, क्लियर है, राइट। सो दिस मींस क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था, T given equal to n टाइम्स ऑफ क्या, T हाफ, T हाफ हमें पता है कितना है, तो T given निकालना था, तो कितना था बेटा, 2 into कितना, मैं रिपीट करूं क्या बेटा, आदित्य, स्वास्तिक और राघव बेटा, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ आ सर। गया सर। आ रहा है सर। प्लीज वो आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, आप चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तो मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। राइट इन द चैट बॉक्स बेटा। राघव आपको बेटा, ठीक है, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूं बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्टकट अपनाना है कि नहीं अपनाना है? तो सीधे तरीका बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे, अगर आप देखें कि ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, क्या है, हाफ। अगर आप देखेंगे कि अगर ये कहीं पे t गिवन है और t हाफ है और वो 2 का मल्टीपल है, किसका है, 2 का मल्टीपल है, तो यूजुअली जो 2 का मल्टीपल होगा बेटा, तो वो इससे सॉल्व हो जाए, या फिर आपको देख के पता चलेगा कि इससे सॉल्व होगा कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज बेटा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को भी डिस्कस क्या, सेकंड ऑर्डर बेटा, क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, बट सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बट उसका स्पेशल केस है सेकंड ऑर्डर का हमारे सिलेबस में, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सो मंडे वी विल डिस्कस बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आज मैं आपको बेटा एक शीट दूंगा, बट आफ्टरनून के बाद में मे बी बाय इवनिंग दूंगा आपको मैं, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या, जीरो ऑर्डर और क्या, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मंडे हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बच्चों। सर